बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ ऐसे अदलिया से ऐसी खबरें आई हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद एक तहलका बरपा है और हुकूमती सफ़ों में खलबली है, बहुत परेशानी है कि आखिर हो क्या रहा है। देखें, याहिया अफरीदी साहब 26 अक्टूबर को उन्होंने हलफ उठाया। 26 अक्टूबर को हलफ उठाने के बाद लेटर गया याहिया अफरीदी साहब की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और आज इन तीनों रिसर्चेज की सर्विसेज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी गई हैं। तो ये 3 रिसर्चेज वापस आ गए हैं। टोटल 11 इक़दामात काजी फाइज ईसा के जो हैं वो अंडू हो चुके हैं इंतजामी साइड के। वो बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अब आ जाए उस खबर पर जिस खबर ने आज जो है वो भौचाल बर्पा कर दिया, जिस खबर ने एक तूफान बर्पा कर दिया है, जिस खबर ने आज हुकूमत के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और वो खबर क्रेडिट जाता है हमारे दोस्त वसीम मलिक को। FCR प्रोग्राम मरियम नवाज खान साहिबा और वसीम मलिक साहब जो प्रोग्राम करते हैं उसमें उन्होंने आज ये खबर दी। और बददियानती की इंतहा देखिए, बददियानती की इंतहा देखिए कि बड़े बड़े चैनल्स वो खबर उनके रिपोर्टर्स दे रहे हैं। और चलें ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि जब आप चैनल पे खबर देते हैं तो आप क्रेडिट नहीं देते कि खबर किसकी है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो एक्नॉलेज कीजिए कि ये खबर किसने दी थी। मेरी ये किसी से मेरा नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं जब भी किसी का क्रेडिट होता है तो मैं उसको देता हूं। और कई बार आपने देखा होगा कि मैं ट्विटर के ऊपर बहुत सारी चीजें रीट्वीट कर रहा होता हूं, खुद ट्वीट नहीं कर रहा होता। क्यों? मैं ये समझता हूं कि जिसने जो चीज पहले लगा दी है उसी को रीट्वीट कर दो भाई। क्यों उसको डाउनलोड करके खुद लगानी है और अपना क्रेडिट लेना है? जिसकी मेहनत है उसको उसका क्रेडिट ड्यू मिलना चाहिए। तो ये वसीम मलिक की वो खबर है जिसने एक तहलका बर्पा कर दिया है। और वो खबर ये है कि जिस दिन याहिया अफरीदी साहब ने हलफ उठाया है, पहले दिन ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 अजीम जजेस को जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, उन जजेस को घर पे बुलाया और उनसे मुलाकात की। और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक नहीं थे। अब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कुछ चीजें तो जाहिर है वसीम मलिक और मरियम नवाज खान साहब ने बताई हैं अपने ब्लॉग में, अपने उस प्रोग्राम में FCR में, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। देखें, पहले तो ये देख लें कि 6 जजेस कौन है। इसमें इन 6 जजेस में जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, सरदार इजाज इसाक खान साहब हैं और समन रिफत इम्तियाज साहिबा हैं। ये 6 वो जजेस हैं जिन जजेस को उन्होंने बुलाया था और इनसे बुला के उन्होंने मुलाकात की है। अब जाहिर है कुछ चीज़ें ज़राए से वसीम मलिक साहब ने बताई हैं, लेकिन अंडरस्टूड है कि इन 6 जजेस को बुलाने का मकसद यही था कि अब आपका ख्याल रखा जाएगा, अब वो घटिया और मकरूह चीज़ें नहीं होंगी जो काजी फाइजा ने की थी। और काजी फाइजा क्या कर रहे थे, ये मेरी बात ना माने कि मैं क्या कहता हूं, किसी की ना माने। वसीम मलिक क्या कह रहा है, सुहेल रशीद क्या कह रहा है, अहमद अली सरफराज क्या कह रहा है, जुल्करनैन इकबाल और बिशारत राजा क्या कह रहे हैं, मत माने इनकी कोई बात। आप देखें कि उनके साथ काजी फाइजा के साथ बैठे हुए सीनियर प्यूनी जज सैयद मंसूर अली शाह साहब ने क्या बताया कि ये घटिया आदमी क्या कर रहा था। उन्होंने जो 24 अक्टूबर का खत लिखा था उस खत में उन्होंने क्या कुछ कहा था। और ये एक तरह से मंसूर अली शाह साहब का एक और मुतालबा माना है याहिया अफरीदी साहब ने, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब बार बार कह रहे थे फायर वॉल होनी चाहिए, फायर वॉल होनी चाहिए, फायर वॉल होनी चाहिए, जजेस की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, मुदाखलत बंद होनी चाहिए। तो मंसूर अली शाह साहब ने काजी के रेफरेंस में शिरकत ना करने की जो वजूहात लिखी थी ये उसके तनाजुर में है। एक वजह वसीम मलिक बता चुके हैं कि जो याहिया अफरीदी साहब ने जो पहला उनका खिताब था जो 25 अक्टूबर का, उस खिताब में उन्होंने कहा था कि जजेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे कोई किसी दूर दराज इलाके में मेरा जज क्यों नहीं बैठा, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। और क्योंकि 6 जजेस ने खत में लिखा था कि इन 6 जजेस जो अपने हलफ के मुताबिक काम कर रहे थे, इनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस के साथ क्या हो रहा है, तो बड़ी हुकूमत के लिए घबराने की चीजें हैं। देखें, एक तो उन्होंने खत में लिखा था मंसूर अली शाह साहब ने कि पूरी दुनिया में यह रवायत राइज है कि रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस के एजाज में रेफरेंस मुनक्किद करके उनको एजाज के साथ रुखसत किया जाता है। ये जो रेफरेंस होता है जो उनकी अलविदाई तकरीब के तौर पर होता है, ये उनकी खिदमात, उनकी क़यादत और अदलिया की सालमियत को बरकरार रखने के लिए उनकी जो लगन है उसका एक रस्मी एतराफ़ होता है। ताहम इदारों की तरह रवायात के लिए भी उन लोगों की खूबियों पर इन्हिसार किया जाता है जो उनके मुजस्सम होते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जिसके एजाज में आप दे रहे हैं आप उस खूबियों को तभी एक्नॉलेज करें जब उसमें वो खूबियां मौजूद भी हों। अगर एक शख्स में खूबी मौजूद नहीं है आप फिर भी उसको क्रेडिट देते रहें तो गलत है। फिर वो कहते हैं कि इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जब अपने आईनी किरदार से तजावुज़ किया और उन मामलात में मुहिम जोई की जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं थे, तो मैंने उनके एजाज में मुनक्किदा रेफरेंस में शिरकत न करने का फैसला किया और 17 जनवरी 2019 को खत में वजूहात बयान करके उस रेफरेंस की कार्रवाई के रिकॉर्ड पर ले आया। आज मैं वही फैसला करने पर मजबूर हूं।
अगरचे आज के फैसले की वजूहात मुख्तलिफ लेकिन पहले से ज़्यादा परेशान कुन हैं। वो कह रहे हैं मैं साकिब निसार साहब के रेफरेंस में नहीं आया था क्योंकि मेरे मुताबिक उन्होंने कुछ अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया, लेकिन आज की जो वजूहात हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा परेशान कुन हैं जो उस वक्त थी 2019 में। तीसरे पैराग्राफ में मंसूरी शाह साहब ने कहा था कि चीफ जस्टिस का असल किरदार तमाम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, अदलिया की आज़ादी का दिफा करना और हर एक को इंसाफ देना होता है। तो यानी काजी जो चीज़ें नहीं कर रहे थे वो भी आप देख लेना कि लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे थे, अदलिया की आज़ादी का दिफा नहीं कर रहे थे और हर एक को इंसाफ फराहम नहीं कर रहे थे। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि काजी ने गद्दारी किया है, यहां तक उन्होंने कह दिया काजी के बारे में। फिर वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लापरवाह रहे और शितर मुर्ग की तरह रेत में सर देकर मुतमिन रहे। अदलिया में मुदाखलत के सामने ताकत के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने दरवाज़ा मजीद खोला और ताकतवर पर चेक एंड बैलेंस रखने के अदलिया के मुकद्दस किरदार से इनहराफ किया। यानी काजी ने यह किया कि जब चोर आ जाए, डाकू आ जाए, तो आप प्रोटेक्ट करते हैं ना अपने घर को कि ये चोर, डाकू, लुटेरा जो है वो मेरे घर में ना घुसे, मेरे घर में किसी को नुकसान ना पहुंचाए। काजी साहब ने उनको कहा रुके 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 रुके, डाकू चोरो 1 मिनट रुको, हमलावरों 1 मिनट रुको, क्या हो गया है, क्यों दीवार फलांग के आते हो, ईजी। उन्होंने कहा बड़ा गेट खोल दो, उन्होंने कहा ईजी आए। ठीक है, अब पंजाबी के गाने उसका मैं नहीं हवाला दूंगा कि काजी साहब ने कहा कि आपको कुंडी खड़काने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आएँ अंदर, जब मर्जी आएँ, जब आपका दिल चाहे आप आएँ, आप जो आप कहेंगे, मैं खादिम, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और मेरी फैमिली की एक और मेंबर भी आपको पता है कि आपके साथ कितने राब्ते में हैं, तो मैं तो पूरे ख़ानदान समेत आपका ताबेदार हूँ। और पूरा अब क्योंकि मैं बैठा हूँ, आपका भाई बैठा है, ये गुंडा और बदमाश बैठा है, तो इस गुंडे और बदमाश की तमाम अदालतें आपके सुपुर्द हैं, जिससे जो काम लेना लो, जिस जज के बहनोई को उठाना उठाओ, किसी के बाप को उठाना उठाओ, किसी की फैमिली की कोई जाली तस्वीरें जारी करनी है करो, किसी के फैमिली के डॉक्यूमेंट जारी करने करो, जो तुम्हारा दिल चाहे मन मर्जी करो, खुल के खेलो। ये मुल्क तुम्हारा है, ये अदालतें तुम्हारी हैं, मैं तुम्हारा खादिम और नौकर बैठा हुआ हूं, मैं गुंडा और बदमाश बैठा हुआ हूं, जो तुमने करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ऐसी की तैसी अगर आइन आपको कुछ कह सके या इस मुल्क का कानून आपको कुछ कह सके, आप छोड़ दें सारी बातें। और ये शहबाज शरीफ से भी आगे चले गए, काजी फायज साहब शहबाज शरीफ से भी आगे चले गए। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने दरवाजा मजीद खोला और ताकतवर पर चेक एंड बैलेंस रखने की जो अदलिया का मुकद्दस किरदार है कि ताकतवर पर चेक एंड बैलेंस रखना होता है, उससे इनहराफ किया। अदलिया का दिफा करने में ना तो उन्होंने जुर्रत और ना ही इखलाकी कुव्वत का मुजाहरा किया, बल्कि कानून की हुक्मरानी के इंतहाई बुनियाद पर समझौता करके उन लोगों का साथ दिया जो अपने फायदे के लिए अदलिया को कमजोर कर रहे थे। अदलिया को कमजोर करने वालों के साथ रहा। जाहिर है काजी की जो है वो आपको पता ही है कि उसकी क्या मजबूरियां थी। ऐसी मतलब अब तो समझ नहीं आती कि कैसी कैसी पता नहीं काजी की चीजें उनके पास थी कि काजी जैसा तो मकरूह शख्स पूरी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, इतना घटिया और बदबूदार किरदार जो एक किरदार इसने अदा किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि अदलिया अदालती हमांगी कायम करने के लिए इज्तमाइयत और इज्जत लाजमी अवामिल हैं, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा के इक़दामात उन लवाजमात के सरीहन खिलाफ थे। खुद परस्ती के खौल में बंद होकर वो मुकालमा करने में नाकाम हुए और इत्तफाक राय हासिल ना कर सके जो अदालती क़यादत के लिए ज़रूरी है। उनके यहाँ इस अदालत के फैसलों की कोई इज्जत नहीं, और तो और इंतहाई तौहीन अमेज़ रवैये और इंतहाई बेशर्मी बदतमीज़ी के साथ उन्होंने हुकूमत को यह तजवीज़ दी कि वो हुकूमत चाहे तो अदलिया के फैसलों पर अमल ना करे, कोई मसला नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक तल्ख तकसीम पैदा की और अदालत के अंदर उन्होंने जो जजेस के दरमियान तल्लुकात थे उनमें दरार डाली, जिससे अदलिया दागदार हुई, अदलिया का चेहरा दागदार हुआ और ये दाग लंबे अरसे तक रहेंगे। उनका दौर कमजरफी, इंतकाम और इंतजामी मामलात में पस्त नुक्ता नजर रखने के लिए याद रखा जाएगा, जो अज्जो इनकसारी से आरी दौर था। इस दौर को मनाने और रेफरेंस में शामिल होने से यह पैगाम जाएगा कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे से गद्दारी करके, उसकी ताकत खत्म करके और कमजोरी और कमजरफी का मुजाहरा करके भी इंसाफ के मुअज़्ज़िज़ खादिम के तौर पर याद रखा जा सकता है। ये लगता है खादिम आला से उन्होंने ये जुमला लिया है, खादिम के तौर पर याद रखा जा सकता है।